अधिकारी आपको किसी न किसी रूप में भारत विरोधी गतिविधि से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि आपको लगता है? हमको लगता है, क्योंकि तिरंगा के साथ इतना अपमान कोई भारतीय नहीं करेगा, मर जाएगा। बच्चा बार बार तिरंगा हाथ में रखे हुआ है और ये हाथ में मारेगी ताकि तिरंगा गिरे। अगर इस एडीएम में इतनी हिम्मत है और सच में इतना बोल्ड है ये, तो एक टॉप क्लास का अपराधी पकड़ के इसको दिया जाए कि 2 डंडा मारो इनकी पैजामा से। आम भारतीय जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वो इस घटना को देख के लग रहा है कि जैसे अंग्रेजी राज आ गया। पागल आदमी किसी के साथ कर सकता है। जब बच्चा को, आपको लगता है पागल है पूरी तरीके से? 100% पागल है। पागल नहीं रहता तो इस तरह काम कर, अपने बेटा को मार के देखे, अपनी बेटी को मार के देखे। बिहार में बेरोजगारी की जो समस्या है इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर जो छात्र हैं वो पटना की सड़कों पर अपनी हक के लिए उतर रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो छात्र हैं ये कोई आतंकवादी और नक्सलवादी नहीं बल्कि बिहार के भविष्य हैं, और इनको जो है पटना के एडीएम साहब के द्वारा पीटा जा रहा है। अभी तक अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है और छात्र जो है अभी भी अस्पताल में भर्ती है, यानी कि जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। तो समझिए कि ये सीटेट के अभ्यर्थी हैं और पटना की सड़कों पर अपनी हक के लिए निकले हुए थे। 7वीं चरण का जो बहाली है वो अभी तक नहीं हुआ है, इसके लिए वो निकले हुए थे और उनको जो है इस प्रकार से बेरहमी से पीटा गया है। अभी अगर बात किया जाए तो अभी तक सरकार के द्वारा कुछ एक्शन इन पे नहीं लिया गया है। हमारे साथ अभी इसी पर बातचीत करने के लिए पटना के गुरु रहमान सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि ये छात्र जो है कोई आतंकवादी नहीं है, ना ही देशद्रोही है, इनको इस प्रकार से क्यों पीटा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि छात्रों की पिटाई होती रही है, शुरू से होती रही है। यहाँ पर चाहे सरकार किसी की भी रही हो, पिटाई होती रही है। और उस समय जब छात्रों की पिटाई होती है, जब वो हिंसा करते हैं, आगजनी करते हैं, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रशासन का काम है कि किसी भी तरह से हिंसा को रोका जाए। लेकिन जिस तरह से इस छात्र की जो शिक्षक अभ्यर्थी है, सीटेट पास है, इस छात्र की जिस तरह से पिटाई हुई है, और मारने वाला भी एक कोई मामूली सिपाही नहीं है, मारने वाला एडीएम रैंक का अधिकारी है, यानी कि अगर इसकी उम्र और होती तो यह डीएम भी बन सकता था। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि यह एडीएम साहब जो हैं, वीडियो से बन के एडीएम तक पहुंचे हैं, एक टॉप क्लास के मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं। इनके अंदर संवेदना मर चुकी है, और सबसे बड़ी बात है कि छात्र को तो बुरी तरह मार ही रहे हैं, सिर पर मार रहे हैं, कान फट गया है, आंख के पास फट गया है, जबड़ा के हड्डी टूट गया है, उसको बुरी तरह मार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चा बार बार तिरंगा हाथ में रखे हुआ है और ये हाथ में मारेगी ताकि तिरंगा गिर जाए, यानी कि तिरंगा का अपमान किया गया है। 110% तिरंगा का अपमान है। और मुझे लगता है कि यह अधिकारी किसी ना किसी भारत विरोधी अपमान करने के बाद भी अभी भी एक कुर्सी में बैठे हुए हैं और छात्र जो है अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। क्या कारण है कि इन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की? नहीं, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, ये एक बड़े अधिकारी है, एक प्रोसेस है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने हो, उन लोगों ने बात किया, कमेटी गठित हुई है, और डीएम ने भी स्पष्ट कर दिया कि प्रथम दृष्टि से, स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टि, चूंकि अब मोबाइल का और व्हाट्सएप का जमाना है, तो पहली दृष्टि में ये दोषी नजर आ रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई होना तो 100% तय है। लेकिन प्रश्न केवल कार्रवाई करने का नहीं है, प्रश्न है कि इस तरह के मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति क्यों इतने बड़े पद को सुशोभित कर रहा है। इस आदमी को शायद बाल बच्चा है कि नहीं है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन अपने बेटा को क्या मारेगा इस तरह से? सिर पर मार रहा है, हाथ पर मार रहा है, तिरंगा का अपमान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि यह हो सकता है कि यह अधिकारी आपको किसी न किसी रूप में भारत विरोधी गतिविधि से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि आपको लगता है? हमको लगता है, क्योंकि तिरंगा के साथ इतना अपमान कोई भारतीय नहीं करेगा, मर जाएगा, नहीं करेगा। जैसे बच्चा मार खा रहा है, तिरंगा नहीं छोड़ रहा है, और ये आदमी तिरंगा उसको छोड़वाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे ये तस्वीर को देखकर? कहीं ना कहीं जो इनके घर के लोग देखे होंगे वो क्या सोचते होंगे? देखिए, घर के लोग पर तो क्या गुजरती होगी, तो घर वाले
बहुत घर वाले समझते होंगे, लेकिन हम लोग का कोई इससे रिश्ता नहीं, केवल गुरु शिष्य का रिश्ता है। अभी मेरा स्टूडेंट नहीं है, पता नहीं किसी ना किसी जगह शिक्षक वालों में पढ़ाता नहीं हूँ। आम भारतीय जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वो इस घटना को देख के लग रहा है कि जैसे अंग्रेजी राज आ गया। डायर साहब है, ये डायर साहब है जो कि लाठी चला रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी मार गया। अगर इस एडीएम में इतनी हिम्मत है और सच में इतना बोल्ड है ये, तो एक टॉप क्लास का अपराधी पकड़ा गया।